अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ गयूर अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AG7 ट्यूटर। पिछली वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप्स। ट्रांसलेटर क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो ट्रांसलेटर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो बातों का नॉलेज होना लाजमी है। वो बातें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है जी सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड का दूसरा नाम सोर्स प्रोग्राम है और जबकि ऑब्जेक्ट कोड का दूसरा नाम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्स कोड के बारे में। सोर्स कोड क्या होता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। मीन्स के एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको सोर्स कोड कहते हैं। जैसा कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है आपको पता है, जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखा होता है। मगर कंप्यूटर को कौन सी समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जाहिर सी बात है कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है और ये सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ होता है ये होता है इंग्लिश लाइक वर्ड्स में। तो इसलिए कंप्यूटर इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। फर्स्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड देन एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब यह है कि सोर्स कोड डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, पहले उसको सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट कोड। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल और मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। किसी भी मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है बाइनरी, तो 0 1 की फॉर्म में लिखा गया ऑब्जेक्ट कोड होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मशीन प्रोग्राम। ये मशीन प्रोग्राम भी कहलाता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम डायरेक्टली। जाहिर सी बात है ये कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में लिखा गया होता है, तो इसलिए कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड भी कर लेता है। ऑब्जेक्ट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। जाहिर सी बात है एग्जीक्यूशन भी इसकी डायरेक्टली हो जाएगी, इसके लिए किसी ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीड नो कन्वर्जन टू एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए इसको किसी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसलेटर। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है, उसको किसी और लैंग्वेज की समझ नहीं आती। ठीक, इफ़ अ प्रोग्राम इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। अगर प्रोग्राम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो देन फॉर एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इट्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। जाहिर सी बात है अगर कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। तो एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसकी आती हैं टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। नंबर 1 है कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर और नंबर 3 असम्बलर। सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है। Compiler is a program that converts the source program into object program as a whole। मीन्स के कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि एक मुकम्मल तौर पर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। मुकम्मल तौर पर मीन्स सारे के सारे को ही कन्वर्ट कर देता है। सोर्स प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइलर में जाता है और कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। आगे इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर चेक्स ईच स्टेटमेंट एंड कन्वर्ट इट। कंप्यूटर सारी स्टेटमेंट्स को चेक करता है और इनको कन्वर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इट आल्सो चेक्स द सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम। और अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं सिंटैक्स एरर आ जाए तो वो एरर को भी चेक करता है। इट ट्रांसलेट प्रोग्राम्स ऑफ ओनली दोज लैंग्वेजेस फॉर विच प्रोग्राम इज़ रिटन। इस बात का ये मतलब है कि ये सिर्फ उसी लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है जिसमें प्रोग्राम लिखा गया था। जैसा कि अगर प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा गया हो तो वो सी के ही प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा। के बाद नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वन टाइम। मीन्स कि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इट्स एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि ये पहले एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करता है। आगे आता है कि बिकॉज इट चेक वन बाय वन स्टेटमेंट सो इट फाइंड एरर इमीडिएटली एंड यूज़र कैन करेक्ट इट ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। क्योंकि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम को चेक करता है, इसीलिए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही अगर कोई एरर आ जाए तो प्रोग्रामर उसको करेक्ट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास असम्बलर।
Assembler is a translating program that translates instruction of assembly language into machine language. Assembler एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज में दी गई इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में। जैसा कि आपको पता है असेंबली लैंग्वेज में दी गई इंस्ट्रक्शन कैसी होती हैं और मशीन लैंग्वेज में दी गई इंस्ट्रक्शन कैसी होती हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर सी लैंग्वेज के रिलेटेड जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं इसके रिलेटेड किसी को भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस लेक्चर के रिलेटेड नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।